नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। पूर्वांचल में जुर्म का परचम बुलंद करने वाले बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार को बांदा के अस्पताल में हो गई। जेल में बंद मुख्तार को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। मुख्तार की मौत को उसके परिवार वाले साजिश करार दे रहे हैं। ऐसे में हमारे आज के सभी सवाल यानी 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल। हमारा सवाल है कि मुख्तार अंसारी की मौत पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। देखिए, मुख्तार के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि मुख्तार की मौत साजिश है, जबकि यूपी सरकार ने ऐसे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद कल शाम उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। 60 से अधिक आपराधिक मामलों का आरोपी मुख्तार करीब 2.5 साल से बांदा की जेल में बंद था। पिछले कुछ दिनों से मुख्तार बीमार चल रहा था। 3 दिन पहले भी पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसको जेल से अस्पताल लाया गया था, लेकिन इलाज के बाद उसी दिन उसको जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मुख्तार के परिवार वाले आरोप लगा रहे कि मुख्तार को जेल में धीमा जहर दिया जा रहा था। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उसके बाद शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। जेल प्रशासन का दावा है कि मुख्तार को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसको नहीं बचाया जा सका। जेल प्रशासन और सरकार ने जहर दिए जाने के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन ये सारे आरोप निराधार हैं। आधार तब बनता है जब कोई जांच रिपोर्ट आ जाए। उसके लिए पोस्टमार्टम की टीम गठित है, हमारी डॉक्टरों की टीम थी इलाज करने की। तो अगर टीम नहीं होती, देखिए फुटेज सबको, तो जब तक जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट ही दुनिया में सबसे बेहतर रिपोर्ट मानी जाती है और विज्ञान पर सबको विश्वास करना पड़ता है। और विज्ञान का रिपोर्ट जब आ जाए तब लोगों को बयान हो तो अच्छे लगते हैं। बयान निराधार है सब लोग और ऐसा बयान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजहों का खुलासा हो सकता है, इसलिए मुख्तार के परिवार वालों ने बांदा के जिला अधिकारी को खत लिखकर मुख्तार का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों के पैनल से कराने की मांग की। मुख्तार के परिवार वालों का कहना था कि उन्हें बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। देखिए, वो उनकी प्रक्रिया है। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया है। 26 मार्च की देर शाम जब मुख्तार को मेडिकल कॉलेज से वापस मंडली कारागार लाया गया, तभी से उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को भी उसने केवल थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी। इसके बाद उसने फिर से पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। 19 मार्च को उनको रात में विषैला पदार्थ दिया गया था और एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसको अब अदालत जो है मुख्तार अंसारी का डाइंग डिक्लेरेशन मान के उसके अनुसार कार्रवाई करे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी उसकी मौत पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की है, जबकि बीजेपी ने इसके बारे में किसी भी तरह की साजिश से साफ इनकार किया है कि मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से राजनीतिक दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी के लोग कूदे हैं, तो ये दिखाता है कि एक क्रिमिनल के लिए उन लोगों को कितना दर्द है। और जो एक क्रिमिनल था जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और उसको
कोर्ट ने भी सजा दी है उम्र कैद की, उसके बाद भी उन पे दर्द हो रहा है, तो दिखता है कि किस प्रकार का जो एक माफिया राज जो चलता था पूर्वांचल में, उसके संरक्षण के पीछे ये सब राजनीतिक दल रहे हैं। एक समय पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम बन चुका मुख्तार अंसारी 2005 से ही अलग अलग मामलों में जेल में बंद था, लेकिन जेल में रहने के दौरान भी रसूख और रुतबा कम नहीं हुआ था। बांदा जेल में शिफ्ट होने के बाद से ही उसके परिवार वाले उसकी जान को खतरा बता रहे थे। अब मुख्तार की जेल में मौत के मामले में बांदा के डीएम ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है। बांदा से समर श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत का कारण हार्ट अटैक ही सामने आया है। आज बांदा में मुख्तार का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया, जिसमें एक पीजीआई के डॉक्टर, 3 जिला अस्पताल के डॉक्टर और एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शामिल थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक मुख्तार का बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है। मुख्तार की मौत को लेकर हुए सवाल के बीच बांदा के जिलाधिकारी ने मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच का आदेश जारी किया है और 1 महीने में रिपोर्ट मांगी है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच आखिर क्यों हो रही है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। यूं तो जुडिशियल कस्टडी में कोई भी मौत हो, यानी कि न्यायिक हिरासत, न्यायिक सुरक्षा में अगर कोई भी मौत हो जाती है और अगर वो खासकर संदिग्ध मौत की श्रेणी में आता है, तो उसकी न्यायिक जांच होना जरूरी है और हर मामले की न्यायिक जांच होती भी है। मुख्तार अंसारी के मामले में भी यही हो रहा है। एसीजेएम गरिमा सिंह, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश हैं, एसीजेएम हैं, उनको इस पूरे न्यायिक जांच का जिम्मा दिया गया है और इस न्यायिक जांच में क्या निकलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। मुख्तार की मौत के बाद उनके परिवार की तरफ से एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। ये ऑडियो क्लिप, इसमें मुख्तार अंसारी अपने बेटे से आखिरी बार बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बेटे से हुई आखिरी कॉल में मुख्तार ने तबीयत को लेकर क्या इशारा किया था। आइए आपको सुनाते हैं कि अपने बेटे के साथ अंतिम बातचीत में मुख्तार ने अपनी सेहत को लेकर क्या जिक्र किया था। फिर आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ पापा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी का खौफ पूर्वांचल के कई शहरों में था। ऐसे में जैसे ही मुख्तार की मौत की खबर फैली, यूपी पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क होकर सड़कों पर उतर गई। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, मुख्तार की मौत के बाद यूपी में अलर्ट क्यों है। आपको बता दें कि मुख्तार की मौत के बाद न केवल उसके पैतृक घर पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है, बल्कि गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ जिलों में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार में कोई हमदर्द है, जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। वैसे तो मुख्तार अंसारी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से था, लेकिन जुर्म की काली दुनिया में उसने अपने हाथ इस कदर रंग रखे थे, जिससे एक समय पूरा पूर्वांचल खौफ खाता था। केवल उसका गृह जिला गाजीपुर ही नहीं, बल्कि मऊ, आजमगढ़ समेत कई जिलों में उसकी आतंक की तूती बोलती थी। ऐसे में जैसे ही मुख्तार की मौत की खबर सामने आई, यूपी पुलिस सतर्क हो गई। कई शहरों में तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और सड़कों पर उतरकर मार्च शुरू कर दिया। मुख्तार की मौत के बाद किसी तरह का बवाल सड़कों पर नहीं दिखाई दे, इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। कल जो इंसिडेंट हुआ बांदा जेल में, उन सभी के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी।
पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफी फोर्स जनपदों में मौजूद है। सभी को हाई अलर्ट के साथ वार्ता के माध्यम से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस की सक्रियता की वजह से यूपी में शांति है। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे तरीके से इसको पुलिस से फोर्स लगाई गई। आप देख सकते हैं जो ये रोड है, ये पूरी रोड पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी आपको मिलेंगी और यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने तैयारी की है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो सीधे जाता है मुख्तार अंसारी के घर और ये घर जो है यहाँ पर फाटक के नाम से जाना जाता है। आज आप देखिए कि पूरी मार्केट यहाँ की बंद कर दी है लोगों ने और साफ तौर से ये मार्केट इसलिए भी बंद है कि उसके जनाजे में शामिल होंगे मुख्तार अंसारी के और यही वजह है कि आज पुलिस फोर्स ने पूरी तैयारी की है। मुख्तार की मौत के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। अभी बाजार और दुकानें बंद हैं। मुख्तार अंसारी का शव कुछ ही देर में गाजीपुर पहुंचेगा, लेकिन गाजीपुर में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने आज अपनी जो बाजार है वो मुख्तार अंसारी के देहांत की वजह से पूरी तरीके से बंद कर दी। आपको हम तस्वीरें दिखाएं। हम इस समय यूसुफपुर बाजार में खड़े हुए हैं जो गाजीपुर की मोहम्मदाबाद की बाजार है। यहाँ पर सारी जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। मुख्तार को कालीबाग के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यहाँ मुख्तार को दफनाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है और यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो बाजार है वो भी बंद रखी गई है सिर्फ इस वजह से कि लोग उनके जनाजे में शामिल हो पाए और ऐसे में कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि के रूप में लोगों का इकट्ठा होना है। और ये सभी कब्रिस्तान पर सुबह से आज डटे हुए जब से ये कब्र खोदी जा रही है। बांदा में 5 डॉक्टरों के पैनल द्वारा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई है। मुख्तार का शव बांदा से गाजीपुर ले जाया जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोस्टमार्टम करीब 1 से 1.5 घंटे तक चला। वीडियोग्राफी कराई गई। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने इसमें वीडियोग्राफी की। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, वीडियोग्राफी कराई गई। अहम बात कि जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं, तो ऐसे में जो वीडियोग्राफी है वो अहम सबूत होगा। इधर कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने अपने पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन तकनीकी वजहों से इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में अभी ये तय नहीं हुआ है कि अब्बास की पेरोल के लिए क्या परिवार सुप्रीम कोर्ट जाएगा या अब्बास की जेल में रहते हुए ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। गाजीपुर से आशीष श्रीवास्तव के साथ बांदा से संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां उनके परिवार में गम का माहौल है, वहीं बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय का परिवार खुश है। कृष्णानंद राय का परिवार मुख्तार अंसारी की मौत को एक अत्याचारी का अंत बता रहा है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, मुख्तार की मौत को कृष्णानंद राय के परिवार ने क्यों कहा प्राकृतिक न्याय? दरअसल आपको बता दें कि 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप मुख्तार पर ही लगा था। मुख्तार अंसारी का पूरे पूर्वांचल में दबदबा था। अपने बाहुबल की वजह से इन इलाकों में उसकी तूती बोलती थी। अपने जुर्म की बादशाहत की बुनियाद में उसने कई बेकसूरों को दफन कर दिया था। ऐसे में जब मुख्तार की मौत की खबर सामने आई तो पीड़ित परिवारों ने इसे प्राकृतिक न्याय करार दिया। ये है कृष्णानंद राय का परिवार। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की साल 2005 में हत्या कर दी गई थी और उसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। कहा जाता है कि गाजीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज था। इस वक्त हमारी मौजूदगी उस जगह पर है जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो शहीद स्मारक है। यही वो जगह है जहां पर कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और इनके साथ साथ 7 लोगों की जान चली गई थी। मुख्तार की मौत के बाद आज कृष्णानंद राय का परिवार काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचा।
मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज काशी विश्वनाथ मंदिर के दरबार में कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय जी आई हैं। किस तरह देख रही हैं इस घटना को, किस तरह देख रही हैं? जी, इसमें देखने का कोई सवाल नहीं है, इसमें तो बाबा की कृपा है। और रही बात योगी जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला है और योगी जी का, इसमें विपक्ष पार्टियां कुछ भी कह सकती हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने कहा कि अत्याचारी या दुराचारी ज्यादा दिन तक नहीं रहता, उसका अंत होना ही है। बाबा विश्वनाथ का कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। अलका राय ने कहा कि मुख्तार अंसारी की वजह से जितने परिवार बर्बाद हुए हैं, आज उनके लिए खुशी का दिन है, आज उन्हें न्याय मिला है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने कहा कि उन्हें बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिला है और आज का दिन उनके लिए दिवाली जैसा है। जी, भक्त हैं बाबा के, गोरखनाथ के, गोरखपीठ के हम लोग बहुत पुराने भक्त रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिला है। बाबा विश्वनाथ के यहाँ दर्शन करने आए हैं, आज उसी का नतीजा है कि आज ये दिन देखने को मिला है। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, तो विशेष बहुत खुशी का दिन है। मेरे लिए दिवाली है आज का दिन। कृष्णानंद राय हत्याकांड मुख्तार अंसारी के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ, क्योंकि उसी कांड के बाद वो जब एक बार जेल में गया तो फिर कभी बाहर वापस नहीं आ सका। मुख्तार को 2005 में पहली बार जेल हुई। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों की जेलों में उसका ठिकाना बदलता रहा और आखिरकार 28 मार्च को बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। वाराणसी से रोशन जायसवाल और उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दल मुख्तार की मौत को सियासत के चश्मे से देखने में जुटे हैं, जबकि सत्ताधारी एक अपराधी की मौत को सियासत से दूर रखने की नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, मुख्तार अंसारी की मौत पर क्यों हो रही हमदर्दी की सियासत? आइए आपको सुनाते हैं कि चुनाव से पहले मुख्तार की मौत पर क्या है सियासी सुर। घर वालों ने पहले भी इल्जाम लगाया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनकी डेथ हो जाएगी। किसी केस में उनकी कोई गवाही देनी थी, उन्होंने कहा था उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी। क्या हकीकत है? क्या बाकी वो नेचुरल डेथ है या पॉलिटिकल मर्डर है? उसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से ये इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होते हैं, जिसको लगे उनको गोली से भून दिया जाते हैं और एक धब्बा लगाए जाते हैं। कोई क्रिमिनल होते हैं, कोई भागने की कोशिश की वगैरह वगैरह। जेल खाना के अंदर जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ये दहशतगर्द चलते आते हैं, आज भी ये चल रहे हैं। जो लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उनको उस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो इलाके, चाहे मऊ रहा हो, चाहे घोसी रहा हो, चाहे बलिया रहा हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे गाजीपुर हो, ये हमें कभी जो है वो कामरेडों का गढ़ था। वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बना? आप अगर उसे नजरअंदाज करेंगे तो इसी तरह के बयानबाजी करेंगे। एक समय था जब पूरा पूर्वांचल बाहुबलियों के खौफ से थर्राता था, लेकिन पहले अतीक और अशरफ की हत्या हुई और अब डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दावा किया जा रहा है कि पूर्वांचल में बाहुबलियों का खौफ का राज खत्म हो गया है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, अतीक मुख्तार की मौत के बाद क्या पूर्वांचल में बाहुबलियों का दौर खात्मे की ओर है? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। पूर्वांचल कभी बाहुबलियों के गढ़ के नाम से जाना जाता था, यानी कि पूर्वांचल वो था जहां पर हर शहर में एक न एक बाहुबली, एक न एक डॉन, एक न एक बड़ा माफिया होता था। लेकिन अब धीरे धीरे पूर्वांचल बाहुबलियों के खौफ से उबर गया है। दरअसल एक एक करके हुए बाहुबलियों, अपराधियों और ऐसे डॉन के सफाए ने अब पूरे पूर्वांचल को लगभग बाहुबली मुक्त कर दिया है। और तो और एक एक करके जितने बड़े अपराधी थे वो सब या तो मारे जा चुके हैं, सलाखों के पीछे हैं, या अगर कोई डॉन या बाहुबली आज बचा है तो वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर चुपचाप
बैठा हुआ है। 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।